A very good morning to all of you. I am Vivek and I welcome you all on official YouTube channel of Career League. तो सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन एसएससी का नोटिफिकेशन आ गया है और उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ बैचेज चल रही है। एक एसएससी सीजीएल के नाम से, एसएससी सीजीएल 2020 के नाम से, जो कि रोज सुबह 10 बजे प्रीमियर होती है। इसमें हम मैथमेटिक्स की क्लास कर रहे हैं और साथ में इसमें अर्थमेटिक और एडवांस के सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया जा रहा है। इसके अलावा डेयर डेविल्स के नाम से एक बैच चल रहा है जो कि रोज 11 बजे सुबह में प्रीमियर होता है। ये आपके इंग्लिश की क्लास है। इसमें ग्रामर के पोर्शन को और वोकैबुलरी के पोर्शन को डिस्कस किया जा रहा है। इसके अलावा एसएससी वॉरियर्स के नाम से एक बैच चल रहा है जो कि 8 बजे रात को प्रीमियर होता है। ये वीक में 3 to 4 डेज इसकी क्लास होती है। इसमें ये आपकी मैथ्स की क्लास है जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं। मतलब लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस इस क्लास में डिस्कस किए जा रहे हैं। ओके, अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक हमारा है नाउन का। इससे पहले हमने एडवर्ब का टॉपिक कर लिया है। इसके अलावा हमने वॉइस कर लिया है। इसके अलावा टेंस कर लिया है। जो भी इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाके एडवर्ब की और वॉइस की और टेंस की वीडियोस को प्लीज़ देख लें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले जो भी वीडियोस होगी वो आपको इजीली मिल जाए। तो ये चलते आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है नाउन। तो सबसे पहले नाउन होता क्या है, ये नाउन की मतलब पहले पार्ट की वीडियो है, ठीक है। इसके बाद एक और पार्ट आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले नाउन होता क्या है, तो बेसिकली अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। तो बेसिकली हम जानते हैं कि किसी नेमिंग वर्ड को हम नाउन कहते हैं। जैसे कोई भी नाम, जैसे राम हो गया एक नाम, या किसी शहर का नाम हो गया, अहमदाबाद हो गया, ठीक है। या फिर बेसिकली कि कोई भी नाम, या आपकी चारों तरफ जो भी चीज़ आपको दिख रही है वो आपकी नाउन हो जाती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में इसके टोटल 5 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो आपका होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। उसके अलावा आपका कॉमन नाउन होता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो टॉपिक होता है, इसके बाद इसका एक टाइप होता है जो कि कलेक्टिव नाउन जिसको बोलते हैं। फिर मटेरियल नाउन आता है, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक आता है, इसके बाद जो इसका एक टाइप आता है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से होता है। एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। टोटल इसके 5 टाइप्स होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे के स्लाइड्स में हम सारे नाउन्स को हम फिर से डिस्कस करेंगे कि सारे जो इसके टाइप्स हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो इसके नाम से ही चीज़ें क्लियर है। मतलब इसकी जो डेफिनेशन है इसके नाम से ही क्लियर है। लाइक नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन एंड पार्टिकुलर प्लेस और एनी पार्टिकुलर थिंग, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। एक वैसा नाउन जिसमें कि किसी पार्टिकुलर पर्सन के बारे में हम बात करते हैं, किसी पार्टिकुलर प्लेस के बारे में बात करते हैं, या फिर किसी पार्टिकुलर थिंग के बारे में बात करते हैं, वो आपका प्रॉपर नाउन होता है। जैसे अब एक महाशय कैरीमिनाटी जो कि लगातार मार्केट में है। एक आपका सोनू सूद जिन्होंने माइग्रेंट्स को घर भेजा है। इसके अलावा दिल्ली जहाँ पे अभी मतलब कोविड-19 के कई सारे केसेस आ रहे हैं जो कि अभी मार्केट में चल रहा है। इसके अलावा मुंबई जहाँ सबसे ज़्यादा केसेस कोविड-19 के आए हुए हैं। इनफैक्ट आपका जो कोरोना है ये भी एक आपका प्रॉपर नाउन ही होगा। ओके, तो ये आपके कैरीमिनाटी भाई साहब हो गए और ये आपके सोनू सूद भाई साहब हो गए। ये आपके प्रॉपर नाउन में आएंगे, ठीक है। बेसिकली ये कैरीमिनाटी से जब हम बात करते हैं तो किसी पार्टिकुलर पर्सन का जिक्र करते हैं, और जब सोनू सूद का नाम लेते हो तो ये भी किसी पार्टिकुलर पर्सन का ही नाम है। तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। दिल्ली ये एक पार्टिकुलर प्लेस हो गया, मुंबई ये भी एक पार्टिकुलर प्लेस हो गया, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे
कॉमन नाउन के बारे में। तो कॉमन नाउन क्या होता है? ये बेसिकली नॉट ए नेम ऑफ एनी पार्टिकुलर पर्सन और पार्टिकुलर प्लेस, मतलब जो कि बेसिकली नॉर्म जो कि कॉमन पर्सन, जब हम किसी कॉमन पर्सन या कॉमन प्लेस या फिर किसी कॉमन थिंग की बात करते हैं, वो आपका कॉमन नाउन होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं टीचर हो गया, टीचर जो कि आपका एक कॉमन नाउन होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो कि कॉमन नाउन होता है। इसके अलावा कोई भी सिटी, जब हम सिटी का जिक्र करते हैं, अगर हम नाम पार्टिकुलर नाम नहीं ले रहे हैं, अगर हम कोई नाम ले लिए तो फिर वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया। बट अगर हम सिर्फ सिटी का जिक्र करें, अगर हम बस सिटी की बात कर रहे हैं, तो फिर वो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। या फिर कैट, डॉग, ये सारे आपके कॉमन नाउन होते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश बाय विवेक बर्नवाल के नाम से आपको जैसे आप टेलीग्राम पे इंग्लिश बाय विवेक बर्नवाल लिख के सर्च करेंगे तो आपको मेरे चैनल का लिंक खुल जाएगा, और फिर आराम से आप उस लिंक के थ्रू मेरे चैनल पे एंटर कर सकते हैं। ओके, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड जो है आपका वो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। तो ये आपका नाउन का थर्ड टाइप होता है, कलेक्टिव नाउन। इसमें क्या होता है कि हम किसी ग्रुप का जिक्र करते हैं। जब हम किसी ग्रुप का जिक्र करते हैं, एक वैसा नाउन जिसमें हम ग्रुप का जिक्र करते हैं, वो आपका कलेक्टिव नाउन होता है। इसकी डेफिनेशन जो हो जाएगी वो अ नाउन दैट डिस्क्राइब अबाउट नेम ऑफ एनी ग्रुप, दैट इज ओके। इसके एग्जाम्पल हो गया अ बंच ऑफ कीज, अ ग्रुप ऑफ प्यूपिल्स मतलब आपका स्टूडेंट्स, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, इसका स्टूडेंट्स हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अ नाउन दैट डिस्क्राइब अबाउट नेम ऑफ एनी ग्रुप, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जिसमें आप देख रहे हैं कि ये बंच ऑफ कीज है, चाबी का गुच्छा। ये ग्रुप ऑफ प्यूपिल्स है, जो कि एक छात्रों का समूह बोल सकते हैं, स्टूडेंट्स का ग्रुप बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो स्टूडेंट्स का ग्रुप बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी तक हमने जो देखा वो प्रॉपर नाउन को देखा, प्रॉपर नाउन जिसमें कि किसी पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर प्लेस या पार्टिकुलर थिंग की बात करते हैं। इसके अलावा कॉमन नाउन को हमने देखा, जिसमें कि हम कॉमन पर्सन, कॉमन थिंग या जिसमें कॉमन चीजों के बारे में बात करते हैं, वो बेसिकली आपका कॉमन नाउन होता है। मतलब जो नाम है उसकी डेफिनेशन बस उसके नाम से ही क्लियर हो जाती है। इसके अलावा कलेक्टिव, जिसमें कि कलेक्शंस की बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं, वो आपका कलेक्टिव नाउन हो जाता है। अब आगे देखते हैं, ये आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड इन वेट, वैसा नाउन जिसको कि वेट में मेजर किया जाता है, वो आपका मटेरियल नाउन होता है। अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड इन वेट, दैट इज मटेरियल नाउन। इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे वो आपके राइस हो जाएंगे, गोल्ड हो जाएंगे, पल्स, मिल्क, सिल्वर। यहाँ पे इसकी फोटोज भी देख सकते हैं। जैसे ये गोल्ड हो गया आपका, ये आपका मटेरियल नाउन है। ये आपका राइस, ये भी आपका मटेरियल नाउन है। ये पल्स, ये भी आपका मटेरियल नाउन है। ठीक है, तो बेसिकली अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड इन वेट, दैट इज मटेरियल नाउन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ओके, उसके अलावा अगर कोई डाउट होती है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश बाय विवेक वर्णवाल के नाम से आप आराम टेलीग्राम में आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे मेरा चैनल दिखाई देगा। फिर आप उस पर क्लिक करके आप मतलब मेरे चैनल में एंटर कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप आराम से, हमारा फेसबुक पेज भी है कैरियर लिख के नाम से। ओके, तो आप वहाँ पे जाके भी अपनी क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? तो अ नाउन विच यू नीदर सी
not touch but can only feel. ओके, only feel, इसकी स्पेलिंग गलत है, FEEL, ओके। और that does not physically exist, मतलब वैसा नाउन जो कि जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, मतलब जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते हैं। कुछ वैसे नाउन जिसको कि हम आंखों से देख नहीं सकते, जो कि फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। उसके एग्जाम्पल के लिए लव, हेट, पेन, चाइल्डहुड, ठीक है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, ये सारी जो चीजें हैं, ये एक नाउन है बट ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो आइए एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ, एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं। कि सबसे पहले हमने प्रॉपर नाउन देखा, जिसमें कि किसी पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर प्लेस या पार्टिकुलर थिंग के बारे में बात करते हैं, वो आपका प्रॉपर नाउन होता है। जैसे मैंने यहाँ पे कैरी मिनाटी का एग्जांपल दिया है, सोनू सूद का एग्जांपल दिया हुआ है, ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि ये किसी पार्टिकुलर पर्सन की के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा कॉमन नाउन था, जिसमें कि हम टीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि कॉमन थिंग हो गया। अगर ये टीचर का नाम होता तो फिर वो प्रॉपर नाउन हो जाता। उसी तरह स्टूडेंट, यहाँ पे डॉग का हमने देखा, तो ये डॉग जो मतलब पूरी जो डॉग होती है वो आपकी कॉमन नाउन होती है। अगर यहाँ पे किसी डॉग की नस्ल की जब बात करते हैं, तो वो फिर आपका प्रॉपर नाउन में हो जाता है, ठीक है। बट सिर्फ जब हम डॉग की बात करें तो आपका कॉमन नाउन हो जाता है। इसके अलावा कलेक्टिव नाउन हमने देखा, जहाँ पे हम ग्रुप्स की बात करते हैं। इसके अलावा मटेरियल नाउन, जिसमें हम मतलब वैसा नाउन होता है जो कि हम मतलब वेट में मेजर किया जाता है। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आज बस नाउन को बेसिकली हमने बेसिक्स को हमने डिस्कस किया है। इसके बाद इसकी पार्ट 2 की वीडियोस आएगी, जो कि जिसमें कि हम कुछ और रूल्स को देखेंगे। नाउन में जो रूल्स होते हैं, जो कि एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। तो अगेन ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई डाउट होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा ये फेसबुक पेज है, जहाँ पे अगर कोई क्वेरी है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा ये यूट्यूब चैनल है। अगर आपको ये वीडियोज अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे वाली आपकी जो भी वीडियोज़ होगी वो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।